हेलो एवरीवन। तो स्वागत है आपका आपके अपने चैनल में। और आज प्रेडिक्शंस जो होने जा रही हैं वो होने जा रही हैं आपके करियर के लिए। ठीक है, तो क्योंकि हम गो थ्रू हो रहे हैं 11-11 पोर्टल में और बहुत ही ज़्यादा हर लाइफ के हर एस्पेक्ट को बहुत ही इन्फ्लुएंस करने वाला है पोर्टल। तो देखते हैं कुछ चेंजेस हमारे जो चेंजेस कहें, अचीवमेंट्स कहें, ब्लेसिंग्स कहें, हमारे 11-11 पोर्टल के थ्रू हमें मिल रही हैं। आज उसी को ही चेक करेंगे और क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं अपने करियर में, आप ये भी जानने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो देखते हैं क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं आप अपने करियर लाइफ में। ठीक है, इस नवंबर ड्यूरिंग दिस पोर्टल 11-11 पोर्टल आपके लिए क्या ब्लेसिंग्स हैं आपके करियर के लिए। लेट्स चेक। ठीक है, तो यहाँ पर पाइल क्रिएट हो रही है, पाइल 1, पाइल 2 एंड पाइल 3। ओके, पाइल 1 होगा ये डेक टैरो का। आप इस तरह से कार्ड की पोजीशन 1 नंबर पे है, इस तरह से आप इसको सेलेक्ट कर सकते हैं। अदरवाइज़ पाइल 1 आप देखिए, पाइल 1 को के लिए ऑप्शन है ये डेक। पाइल 2 के लिए है ये एक सॉफ्ट निविया सॉफ्ट नाम से क्रीम है, तो ये पाइल 2 है। और पाइल 3 के लिए हम ये एक फ्लावर पॉट कहें, ये एक पॉट है, डेकोरेटिव आर्टिकल है। ठीक है, तो पाइल 1, पाइल 2 एंड पाइल 3 चूज़ कीजिए। अपनी इंट्यूशंस को फॉलो कीजिए, अपनी इंट्यूशंस का इस्तेमाल करें और अपनी पाइल चुनें। देखते हैं आपके करियर में क्या आने वाला है। ठीक है, लेट्स स्टार्ट। तो पाइल 1 से हम अभी स्टार्ट करेंगे और पाइल 2 और 3 को हमने साइड कर दिया है। ओके, तो माय गाइड्स, योर गाइड्स, आवर हायर सेल्फ, एंजल्स, एंसेस्टर्स एंड गाइड्स, प्लीज हेल्प। ओके, लेट्स चेक पाइल 1 आपके लिए क्या रहा है। ओके, यहाँ 5 ऑफ कप्स की एनर्जी है, तो डेफिनेटली आप इस कार्ड से ही लग रहा है कि आप किसी क्रिटिकल सिचुएशन में हैं। कुछ रिग्रेट्स आपको हो सकते हैं अपने करियर में हो इस समय, और मुझे ऐसा लगता है कि बेशक इस समय आपको लग रहा है कि आपका करियर अच्छा नहीं चल रहा है, मगर आपके पास अपॉर्चुनिटीज़ अभी भी हैं। 2 कप्स पीछे रखे हुए हैं जो फिल्ड हैं। ठीक है, ये गिरे हुए हैं कप्स, बट ये वाला कप फिल्ड है। तो डेफिनेटली आपके पास अपॉर्चुनिटी है। उदास होने की ज़रूरत नहीं है और परेशान भी होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि समटाइम्स हमें ऐसा लगता है कि सब कुछ ख़त्म हो गया है, मगर देयर आर स्टिल समथिंग जिसकी, जैसे कहते हैं ना, डूबते हुए तो तिनके का भी सहारा बहुत होता है डूबते हुए को। तो उसी तिनके के सहारे से आप पार लग सकते हैं। इतना पावरफुल कई बार हमारे लाइफ में अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं, तो आपके पास अभी भी अपॉर्चुनिटी है, तो रिग्रेट नहीं कीजिएगा। ठीक है, अगेन मैं आपसे कहूँगी पाइल 1 के अपनी एनर्जी को सेव कीजिए, अपनी एनर्जी को बैलेंस कीजिए। ठीक है, थोड़ा मेडिटेशन कीजिए, अदरवाइज़ हैप्पी खुश रहने की कोशिश कीजिए और रिग्रेट मत कीजिए। जो चीज़ नहीं है लाइफ में, ठीक है, उसके लिए आपको
अपने आप को ज़्यादा परेशान करना और हल्कान करने की ज़रूरत नहीं है। यू हैव द सोल्यूशन। ये जंपर कार्ड है और आपके लिए ही निकला है और ये कार्ड कहता है सोल्यूशन। हेरोफेंट हायर पोजीशन की बात करता है। हेरोफेंट बताता है कि जब आप रेडी हैं, जब आप तैयार हैं, ये आपकी तैयारी की बात कर रहा है, तो आपके जो गाइड्स हैं, आपके एंसेस्टर्स हैं, आपकी हेल्प कर सकते हैं। मगर इसके लिए आपको सबसे इम्पॉर्टेंट है आपको खुद को तैयार करना। ठीक है, तो मुझे ऐसा लगता है कि डेफिनेटली आपके पास सॉल्यूशन है, क्योंकि इसमें देखिए यहाँ पर कीज़ रखी हुई हैं जो सॉल्यूशन की बात करती हैं और आपके पास कोई छोटी मोटी हेल्प नहीं है। ये जो पर्सन है ना जो आपको हेल्प करने वाला है, ये बहुत ही ज़्यादा हायर पोजीशन का पर्सन हो सकता है, बहुत ही ज़्यादा इंट्यूटिव पर्सन है, जैसे चाणक्य यस चाणक्य मुझे याद आया, जिन्होंने एक 16 साल के बच्चे को, है ना, टीनेजर था वो, चक्रवर्ती सम्राट बना दिया था। तो वो पावर रखते हैं आपके एंसेस्टर्स, आपके गाइड्स आपके लिए वो पावर रखते हैं कि आप, अगर आप तैयार हो जाएं, इस रिग्रेट को छोड़ दें और 2 ऑफ कप्स को के साथ ही आगे बढ़ें, 3 गए तो गए, तो आपकी जो लाइफ है आपके पास सॉल्यूशंस अवेलेबल हैं। ठीक है, लेट्स चेक आपके लिए और क्या निकल के आता है। ओके, ये 3 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड था जो नीचे गिर गया था तो 3 ऑफ पेंटिकल्स अगेन आपके पास, आप अगर टीम में काम करेंगे, कोई आप बिजनेस कर सकते हैं, कलेक्टिवली पार्टनरशिप में कोई बिजनेस कर सकते हैं, आपके लिए वो बहुत अच्छा होगा। अदरवाइज़ ये भी हेल्प के बारे में है, जैसे ये एक पर्सन मैप है उसके पास, आपके हाथ में ज़रूर टूल है, इवन स्टूल भी है, ठीक है, या ये बेंच है जिस पे आप खड़े हो सकते हैं, मतलब एक पोजीशन भी है आपके पास जिसका आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ज़रा गौर से अपने आप को देखिए। ठीक है, तो आपके पास कोई ऐसा टूल है, ये आपका मनी सपोर्ट हो सकता है जो आपको अपलिफ्ट करने में हेल्प करे। आपके स्किल्स हैं, आपका काम है आपको गाइड करने के लिए, क्योंकि ये मैप है और मैप में से देख के जैसे गाइड किया जा रहा है, बताया जा रहा है, आपसे सलाह ली जा रही है, आपसे पूछा जा रहा है कि क्या किया जाए, ऐसे किया जाए, वैसे किया जाए। मतलब इस तरह का कोलैबोरेशन के साथ आप अपनी स्पिरिचुअल टीम को अगर कॉल करते हैं, उन्हें बुलाते हैं, आप रेडी होते हैं, रेडी नहीं हैं आप, बस रेडी होने की देरी है। अदरवाइज़ आपके करियर में बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ मुझे तो नज़र आ रही हैं। 3 ऑफ पेंटिकल्स कह रहा है कोलैबोरेशन में काम करने के लिए, और ये जो बेंच है जिस पे आप खड़े हैं, इस पर्सन को मैं आप मान रही हूँ जिस पे आप खड़े हैं, यानी कि ये पैसा हो सकता है जो आपने कमाया है, उसके ज़रिए आप कोई बिज़नेस या कोई जॉब, आपका एक्सपीरियंस, ये कुछ भी हो सकता है। ठीक है, अदरवाइज़ आपके पास सपोर्ट अवेलेबल है। और ये शिफ्ट की भी बात करता है, हेरोफेंट बहुत बड़ी शिफ्ट की बात करता है, हायर नॉलेज की बात करता है। तो अगेन यहाँ पर 3 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है, यानी कि आप इमोशनली ही नहीं, आप मेंटली भी बहुत ज़्यादा अपने आप को स्ट्रेस दे रहे हैं, जो कि आपके लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। क्योंकि ये जो है आपके, शायद ये जो भी हुआ है ये आपके भले के लिए हुआ है, आपकी लाइफ में जो शिफ्ट आनी है, जो चेंज आना है, उसके लिए हैं। एंड नाउ 3 ऑफ कप्स की एनर्जी है। ओके, तो आप सेलिब्रेट कीजिए। कम्युनिटी है, अगेन मैं कहूँगी आपके पास, आपके इर्द गिर्द देखिए सपोर्ट सिस्टम है। वो लोग हैं जो आपको खुश देखकर खुश होते हैं, वो लोग हैं जो आपकी एक्चुअल में हेल्प करना चाहते हैं। तो आपको बहुत ज़्यादा विजिलेंस रखनी चाहिए कि आपके आसपास कौन है। वाओ, एस ऑफ वैंड्स, न्यू आइडिया, न्यू बिगिनिंग। ठीक है, कोई पैशन, कोई क्रिएटिविटी,
ऐसी है आपके पास जो आपको आगे लेकर के जाएगी। कोई न्यू आइडिया हो सकता है, कोई स्किल है। वाओ, जजमेंट। ये जो शिफ्ट है ये आपको अवेकन करने के लिए है। ये जो शिफ्ट है आपकी लाइफ में इसीलिए आई है ताकि आप अपने सोल पाथ से जुड़ सकें, उस काम से जुड़ सकें जिस जिस काम को आपके लिए प्रिपेयर किया गया है, आपके लिए तैयार किया गया है। आपकी सोल जो सोल कॉन्ट्रैक्ट के अकॉर्डिंग, तो इस पर चलेंगे। आपके टैलेंट्स, हिडन टैलेंट्स भी उजागर होंगे। आप जब इस पे चलेंगे तो आपको सपोर्ट भी मिलेगा। आप जब इस पर चलेंगे तो आपको आपके जैसे लाइक माइंडेड पीपल्स मिलेंगे, आप कोलैबोरेशन में काम करेंगे। तो 6 ऑफ सोर्ड्स आपको यही कहा जा रहा है कि मूव ऑन फ्रॉम दिस सिचुएशन, मूव ऑन, जस्ट मूव ऑन। आप चाहें ना चाहें, लुक एट दिस स्टेबिलिटी। आप चाहें या ना चाहें, ये डेस्टिन है आपकी लाइफ में। तो रिग्रेट में नहीं रहिए, लोअर एनर्जीज में नहीं रहिए। वाओ, हीलिंग। ठीक है, तो आपको लोअर एनर्जीज में रहने की ज़रूरत ही नहीं है। आपको बिल्कुल आपके, मैं कह रही हूँ ना, आपके स्टार्ट हुए थे कार्ड्स बहुत ही लो डिम एनर्जी से, मगर जैसे जैसे रीडिंग आगे बढ़ रही है वैसे वैसे क्या है, कितना मेजर शिफ्ट आ गया है कार्ड्स में, कितना मेजर शिफ्ट आ गया है आपकी एनर्जी में। तो जो ये पोर्टल है ये आपको यहाँ से यहाँ लेकर के जाएगा। अभी आप इस पॉइंट पे हो सकते हैं या पास्ट में आप इस पॉइंट पे थे, अब आप धीरे 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 अपनी जर्नी में आगे बढ़ रहे हैं। तो बहुत सारी स्टेबिलिटी है, बहुत सारी हीलिंग है, सेल्फ लव है, सेल्फ रिस्पेक्ट है। ठीक है, और डिवाइन प्रोटेक्शन है। सबसे बड़ी बात है, ये जजमेंट का कार्ड कहता है यू एक्सेप्ट, यू सरेंडरिंग योर सिचुएशन। आपने डिवाइन को सरेंडर कर दिया और अब डिवाइन के हाथ में है आपको जगाए और आपको आगे बढ़ाए, जैसे आप सरेंडर कर चुके हैं। ठीक है, और इवन आप ही नहीं हैं, आपकी फैमिली है जो सरेंडर कर चुकी है डिवाइन को, या फिर आपको कहा जा रहा है कि आप सरेंडर कर दीजिए। ठीक है, जब आप सरेंडर कर देंगे तो डेफिनेटली, एंड लुक एट दिस क्वीन ऑफ वैंड्स बॉटम ऑफ द डेक। तो ये क्वीन ऑफ वैंड्स ऐसे ही कोई नहीं बनता है। क्वीन ऑफ वैंड्स पैशनेट है, हायर पोजीशन है, और आपको स्टेप बाय स्टेप सब कुछ मिलेगा। सिर्फ आपको बिलीव करना है, खुद पे विश्वास करना है। सारे वो कहते हैं ना, मास्क उतार दीजिए। न्यूड है यहाँ पर, ये जो जितनी भी फिगर्स हैं न्यूड हैं। न्यूड क्या है? न्यूडिटी होती है कि ट्रांसपेरेंट हैं आप, आपने कोई मास्क नहीं पहना हुआ, आपने कोई तमके नहीं हैं आपके आपके कपड़ों के, कि मैंने रेशमी कपड़ा पहना है, मैं बहुत अमीर हूँ या मैं बहुत गरीब हूँ। नो, डिवाइन के लिए आपकी अमीरी गरीबी ये 3D वर्ड का है फिनोमिना, ये यहाँ का फिनोमिना है, ये वहाँ का फिनोमिना नहीं है। तो सरेंडर कर दीजिए अपनी सिचुएशन को, हेल्प के लिए पुकारिए, मांगिए हेल्प। आपको हेल्प अवेलेबल है। आपके गाइड्स, आपके एंसेस्टर्स सभी बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हैं। ठीक है, तो इस बात को जान लीजिए, इस बात को समझ लीजिए कि पता क्या है कि हाई लेवल का कोलैबोरेशन और अपार जैसे सक्सेस की पॉसिबिलिटीज़ यहाँ पर हैं। बहुत ही ज़्यादा सक्सेस आपको मिल सकती है आपके करियर में। ये मिल सकती नहीं, मिलेगी, क्योंकि डेस्टिन है। ठीक है ना, आप इस चीज़ को समझ लीजिए। सबसे पहले तो ये डेस्टिन है, डेस्टिन ये लिखा गया है। और ये जो है ना, ये जो कार्ड है, ये कार्ड होता है मूवमेंट, आइडियल मूवमेंट का कार्ड, सेलिब्रेशन का कार्ड होता है, ये सक्सेस का कार्ड होता है।
बहुत ही ब्यूटीफुल स्प्रेड है आप लोगों का। तो बिल्कुल रिग्रेट नहीं करना, पेनफुल सिचुएशन से बाहर निकल जाइए, बहुत ही ब्राइट फ्यूचर है, ठीक है ना। ये करियर के लिए कार्ड इतना सिग्निफिकेंट है, ये कार्ड इतना सिग्निफिकेंट है, मैं आपको बता नहीं सकती हूँ। इवन ये भी बहुत सिग्निफिकेंट है। और जजमेंट आ गया तो मतलब आपकी तो डोर ही ईश्वर ने अपने हाथ में ले ली है। चलिए लेट्स मूव, देखते हैं कुछ और अगर डिवाइन हमें बता सकते हैं इस समय, कोई और मैसेज जो आपके लिए बना है, आपको इस समय देना ज़रूरी है और रह गया है तो प्लीज़ मुझे बताएं कि मैं और क्या बता सकती हूँ हमारे पाइल 1 के लिए, और क्या कह सकते हैं। वन मोर। Okay, 3 of cups again, like-minded family, like-minded persons, like-minded energies यहाँ पर हैं। पेज ऑफ कप्स, आपको एक नई शुरुआत, जो आपका दिल कहता है, जो आपका दिल मानता है, तो इमोशनल बैलेंस, इमोशनल हीलिंग है आपके पास, सपोर्ट आपके पास है बेसिकली। वाह, एस ऑफ कप्स, अमृत का प्याला, इंट्यूशंस आपकी बहुत हाई हैं। एंड 3 ऑफ पेंटिकल्स अगेन। एक और कार्ड लूँगी आपके लिए, डेविल, और यही जगह बची हुई थी, लुक एट दिस। ओके, तो जैसा आप देख रहे हैं और स्प्रेड में देखिए नीचे क्या है, स्ट्रेंथ। आपको ज़रूरत है धैर्य बनाए रखने की, आपको ज़रूरत है थोड़ा और टाइम दीजिए खुद को, आपको ज़रूरत है इस डेविल एनर्जी में। डेविल क्या है? डेविल आपको आगे बढ़ने से रोकता है। डेविल आपको सिर्फ आगे बढ़ने से ही नहीं रोकता, वो आपकी जो शेडो साइड है उसी में रहने पे बाध्य करता है आपको, ठीक है। तो इस डेविल एनर्जी से आपको निकलने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। वेट ए मिनट। ओके, तो मैंने कैमरा थोड़ा सेट किया है ताकि आपकी विजिबिलिटी जो है कार्ड्स की वो बनी रहे और प्रॉपर आप देख पाएँ। एस ऑफ पेंटिकल्स है, ये जो अबेंडेंस आपको मिलने जा रही है ये डिवाइन की तरफ से आपको गिफ्ट है। तो आपको इस शेडो जो है, अपनी शेडो साइड, इसको साइड करना ही पड़ेगा, इसको रिलीज़ करना ही पड़ेगा। आप कोशिश कीजिए, आप ऑटोमेटिकली इसको रिलीज़ कर देंगे जब आप इन एनर्जीज़ में टैप इन करेंगे। तो इसके लिए ज़्यादा परेशान होने की इसलिए ज़रूरत नहीं है कि जब आप मेडिटेशन करें या डीप ब्रीदिंग करें, ठीक है, और ख़ुद पर विश्वास रखिए। सेल्फ कॉन्फिडेंस का भी कार्ड है ये, तो खुद पे विश्वास रखें कि सब अच्छा होगा, और ये भी विश्वास रखें कि आपके जो एंसेस्टर्स हैं, आपके जो गाइड्स हैं या डिवाइन है, वो आपके साथ कुछ भी अनफेयर होने ही नहीं देगा, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान रखिए, और आप एक बहुत ही मेजर ट्रांसफॉर्मेशन आप इस समय अपने लिए मैनिफेस्ट कर सकते हैं, और जो आपकी लाइफ को बहुत सारी खुशियों से भरने वाली है और इतना ज़्यादा फुलफ़िल करने वाली है आपको कि इस समय आप इमेजिन भी नहीं कर सकते। आपको स्ट्रेंथ लगेगी इस काम के लिए, ये ऐसे ही नहीं हो जाएगा, आपको स्ट्रेंथ लगेगी, आपको बहुत मेहनत लगेगी, ठीक है, और तभी आप कर पाएंगे। टाइम भी लगेगा, स्ट्रेंथ भी लगेगी, तो स्ट्रेंथ कीजिए। और एक और सिमिलैरिटी मैं आपको दिखाती हूँ, वैसे तो आपके स्प्रेड में और भी बहुत सारी सिमिलैरिटीज़ हैं। 5 नंबर और 5 नंबर, कितना अंतर है, शिफ्ट होना है, पूरा ट्रांसफॉर्म होना है। 5 ऑफ कप से हेरोफेंट, द मेजर आर्काना, ये मेजर इवेंट ये होकर ही रहेगा। पल दो पल का है आपका ये वाला शेडो एनर्जी। एक्चुअल में आपका जो अस्तित्व है वो ये है। एक्चुअल में आप क्या हैं? आप ये हैं हायर पोजीशन आपकी,
और मैं कहूँगी सिर्फ पोजीशन ही नहीं है, आपकी नॉलेज, आपके अंदर जो विजडम है वो कमाल की है, आपके अंदर स्ट्रेंथ आपकी बहुत कमाल है। 3 ऑफ कप्स, 3 ऑफ पेंटिकल्स, तो 3 नंबर मुझे ऐसा लगता है आपको दिख रहे हैं, या 5 दिख रहे हैं। मुझे बहुत स्ट्रॉन्गली लग रहा है कि 3 नंबर, 5 नंबर आपको बहुत ज़्यादा दिख रहा है। और ये नंबर तो है ही 11 नंबर भी बोलते हैं इसको, 4 ऑफ वैंड्स का नंबर, तो 11 नंबर भी है यहाँ पर। ठीक है, तो 11 पोर्टल की जो खुशियाँ हैं, 11 पोर्टल का जो एसेंस है वो आपको डेफिनेटली मिलने वाला है। और पूरा फ़ायदा उठाइए, अलाइनमेंट में आइए और बहुत सारी ब्लेसिंग्स आपको, बहुत सारी खुशियाँ। इसका स्क्रीनशॉट रखिए अपने पास और लगाइए, अपने फ़ोन में लगाइए, वॉलपेपर में लगाइए कि हाँ आपको ये अचीव करना है अपने करियर में। ठीक है, ओके, तो मैं मिलती हूँ अगली रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय। हेलो पाइल 2, तो जिन्होंने भी इस क्रीम को चुना था, ठीक है, अदरवाइज़ आपने पाइल 2 को चुना था, तो देखते हैं आपके लिए। वाओ, किंग ऑफ पेंटिकल्स, पाइल 2। आप सभी लोग, मुझे ऐसा लगता है कि बहुत इंट्यूटिव हैं, बहुत स्टेबल एनर्जी है आप लोगों की। और मुझे ऐसा भी लग रहा है कि इस समय आप किसी अच्छी पोजीशन पे ऑलरेडी आप हैं, आप काम कर रहे हैं, एक स्टेबल करियर है आपके पास, मुझे ऐसा लग रहा है। और आपने काफ़ी कुछ कमाया भी है, ज्ञान से ही नहीं, पैसा कमाया है, तो मनी वाइज, करियर वाइज स्टेबल हैं आप लोग। आपका कार्ड मुझे बता रहा है। और जो लोग नहीं हैं वो लोग इस टाइम में, 11 पोर्टल के टाइम में एक्चुअली इस एनर्जी को अट्रैक्ट बहुत ज़्यादा कर रहे हैं आप लोग। तो कॉन्ग्रेचुलेशंस, बहुत ही अमेजिंग। और करियर वाइज मैं कहूँगी बेस्ट कार्ड होता है ये। करियर की रीडिंग हो और किंग ऑफ पेंटिकल्स आ जाए, फिर क्या है। ठीक है, इवन दो हम देखते हैं आपके लिए और क्या क्या मैसेजेस हैं। पाइल 2 के लिए प्लीज़ गाइड करें। ओके, 2 ऑफ पेंटिकल्स, Seven of Wands, 5 of Pentacles, 5 of Cups, 3 of Cups, 7 of Pentacles, 7 of Cups, 7 नंबर बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट है, 8 of Swords and Knight of Swords। ओके, एक और कार्ड मैं आपके लिए लूँगी। प्लीज़ डिवाइन गिव मी वन मोर कार्ड फॉर पाइल 2। चलिए, 3 ऑफ Swords। पाइल 2, डेफिनेटली आप अच्छी पोजीशन में हैं अपने करियर में, अच्छा कर भी रहे हैं, मगर मुझे ऐसा लगता है आप सेटिस्फाई नहीं हैं, आप बिल्कुल भी सेटिस्फाई नहीं हैं। इवन आपके इर्द गिर्द कुछ लोग तो ज़रूर ऐसे हैं जो आपको सपोर्ट करने वाले हैं, कुछ लोग ज़रूर ऐसे हैं जो, ये आपकी फैमिली है एक्चुअली, ठीक है, एक्सटेंडेड फैमिली नहीं, बिल्कुल वो फैमिली मेम्बर्स या आपके सोलमेट्स, अब वो 3 हो सकते हैं या आपको मिलाकर टोटल 3 लोग हो सकते हैं। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ बहुत कन्फ्लिक्ट है, बहुत टेंशन है आपके आसपास। मुझे ऐसा लगता है, एक तो आप जगलिंग कर रहे हैं 2 चीज़ों में, हो सकता है आपके 2
दो काम हो, एक जॉब हो एक बिज़नेस हो, दोनों बिज़नेस हों, दो जॉब्स हों, तो जगलिंग है। अदरवाइज़ आप बिज़ी बहुत रहते हैं, बहुत सारे काम आपके पास हो सकते हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि आप हमेशा इस थ्रेट में रहते हैं कि लोग आपको नीचा दिखा देंगे, लोग आप पे कभी भी अटैक कर सकते हैं। तो बहुत ही डिफेंसिव मोड में आप हमेशा रहते हैं, और जिससे आपको आराम नहीं है, जिससे आपको चैन नहीं है। कई बार ऐसी सिचुएशन आ जाती हैं कि कुछ कुछ लोग इतनी हर्टफुल चीज़ शायद आपके बॉस बोल देते हैं, बहुत हर्टफुल होता है वो, और आप सह नहीं पाते। बहुत सारे रिग्रेट्स हैं, बहुत सारी डिसअपॉइंटमेंट्स हैं, बहुत सारा पेन मुझे आपके इस स्प्रेड में नज़र आ रहा है। और इसके अलावा आपको ऐसा लग रहा है जैसे आप बंध गए हो, आपको ऐसा लग रहा है आप चीटेड फील करते हो। कई बार आपको ऐसा लगता है कि लोग आपको चीट कर लेंगे, इसलिए मुझे काम करने की ज़रूरत है। आप कई बार इसलिए काम करने के लिए बाध्य हो रहे हो, इसी जॉब को कंटिन्यू करने के लिए, इवन दो आपको बहुत सारे कन्फ्लिक्टेड आप फील करते हो, बहुत कन्फ्लिक्ट और बहुत टेंशन है आपके जो लाइफ है उसमें। बट मुझे ऐसा लगता है कि आप इसीलिए यहाँ पर टिके हुए हो, जस्ट बिकॉज ऑफ मनी। यस, जस्ट बिकॉज ऑफ मनी, ओनली मनी इज़ द रीज़न, जिस वजह से, और पोजीशन हो सकता है इसका रीज़न इस जॉब को कंटिन्यू करने का। और बहुत बहुत झोल है भाई। मुझे ऐसा लगता है कि आपके चारों तरफ बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूजन है, फॉग है। लोगों को लेकर आप क्लियर नहीं हैं, आपका माइंडसेट क्लियर नहीं है, और आपकी सिचुएशन बहुत ही ज़्यादा कन्फ्लिक्टेड है, बहुत ही ज़्यादा। और आप हमेशा जल्दबाजी में रहते हैं, जल्दी जल्दी क्विक डिसीज़न आपको लेने पड़ते हैं, और सिर्फ मेंटल बेसिस पे, यानी कि आप अपने दिमाग के घोड़े को बस दौड़ाते रहते हैं, रिलैक्स नहीं कर पाते। अगर मैं किंग ऑफ पेंटिकल्स भी देखूं तो डेफिनेटली ये किंग ऑफ पेंटिकल्स मुझे बता रहा है, आप इस कार्ड को अगर गौर से देखें, कि बहुत पैसा है, पोजीशन है, पावर है। बट यहाँ देखिए इसका सिंहासन, स्टेबिलिटी भी है। आपने कुछ प्रॉपर्टी भी क्रिएट की होंगी, बहुत फ्रूट्स हैं, आपकी ड्रेस बहुत लग्जीरियस आपकी लाइफ है। बट ये जो ब्लैकनेस है ना, डार्कनेस, तो ये सारी डार्कनेस यहाँ स्प्रेड में नज़र आ रही है। ये जो आपका सिंहासन है जिसमें गोल्ड है, बट डार्कनेस है इस कार्ड में। बैकग्राउंड में वाइट मतलब ब्राइट कलर है, बट आपके चारों तरफ क्या है, आपके चारों तरफ, इसीलिए इसके क्राउन चक्रा यानी कि सर पे ताज तो है, ठीक है, बट वहाँ तो लाइट है क्योंकि आप बुद्धिमान बहुत ज़्यादा हैं, कैपेबल हैं। बट इन सारी चीज़ों को संभालने के लिए, ये दुनिया को दिखाने के लिए तो आप ये हैं, मगर इंटरनली आप ये होते जा रहे हैं, आप खाली होते जा रहे हैं, आप में रिग्रेट है, आपके चारों तरफ ऐसे लोग हैं, या फिर आप पूरी तरह से इतना काम करते हैं आप कि आप सारा काम नहीं कर पाते, फिर भी कुछ छूट जाता है, कुछ चीज़ें रह जाती हैं जो आप कंप्लीट नहीं कर पाते, तो इस वजह से भी आपको परेशानी रहती है। 7 नंबर आपको बहुत ज़्यादा दिख रहा होगा। 3 नंबर, 7 नंबर काफ़ी प्रोमिनेंट होगा, मुझे ऐसा लगता है आपके लिए बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट होगा, ठीक है। बट ये तो आपकी सिचुएशन थी, तो अगर आप अभी नहीं संभलते तो आपको क्या करना चाहिए, लेट्स चेक आपके लिए और क्या मैसेजेस हैं। पाइल 2 को इस सिचुएशन से बाहर निकलने के लिए क्या करना चाहिए, पाइल 2 को इस नेगेटिविटी से
इस स्ट्रगल, इस चीटेडनेस से, इस अलर्टनेस से, इस कन्फ्लिक्ट और बिजीनेस से, कन्फ्यूजन से, आपकी जो इंट्यूशंस है ना वो आपकी मित्र हैं, ये ध्यान रखिएगा। और आप इंट्यूटिवली आप बहुत एक्टिव हो सकते हैं। क्राउन चक्रा मुझे बार बार याद दिला रहा है, ये सर के ऊपर जो ब्राइटनेस है आपके, उससे मुझे क्राउन चक्रा आपका बहुत ही ज़्यादा ओपन नज़र आ रहा है। तो डिवाइन सपोर्ट आपके पास है और इंट्यूशंस आपकी हो सकता है कि नाइट ऑफ वैंड्स, पैशन, जल्दबाजी, एक्शन और आपको क्या करना चाहिए, आपको थोड़ा बहुत टाइम अपने लिए निकालना चाहिए। आपको थोड़ा बहुत टाइम अपने जो आपका जो पैशन है उसके साथ, आपकी जो क्रिएटिविटी है उसके साथ स्पेंड करना चाहिए। थोड़ा सा लाइट होने की ज़रूरत है आपको। चीज़ों को व्यवस्थित करने की भी ज़रूरत है। अपनी कम्युनिकेशन पे बहुत ज़्यादा ध्यान रखिए और आपको जल्दी ही कोई न्यूज़ या फिर कोई ट्रैवलिंग का ऑफ़र मिल सकता है। और ये जो कार्ड है डेथ एंड रीबर्थ, ये कार्ड कह रहा है कि चेंज तो आएगा, चेंज आएगा, ठीक है। सडन एकदम सडन चेंज आने वाला है आपकी लाइफ में। कुछ ना कुछ तो ये पोर्टल जो खुला है 1111 पोर्टल, ये कुछ ना कुछ तो आपके लिए सडन इवेंट लेकर के आ सकता है, राइट। तो क्योंकि ट्रांसफॉर्मेशन का कार्ड है यहाँ पर, जो कि मुझे डेथ का कार्ड बता रहा है, और मुझे ऐसा भी लग रहा है कि जैसे आप जब अपने पैशन को इग्नाइट करेंगे, जब आप अपने पैशन की तरफ आगे बढ़ेंगे, तो आप बहुत सारी चीज़ों को लेट गो कर पाएंगे जो आप अभी नहीं कर पा रहे हो, राइट, जो आप अभी नहीं कर पा रहे हो। तो मुझे ऐसा लगता है कि आपको थोड़ी सी चेंज की ज़रूरत है। तो कहीं पर आप जा सकते हैं, कोई ट्रिप प्लान कर लीजिए, कहीं ट्रैवल करके कहीं चले जाइए, ठीक है ना। कुछ नई लाइफ में कुछ नई चीज़ों की खोज कीजिए। आप जो बेटर कर सकते हैं, जो भी आपका पैशन है उससे जुड़िए और थोड़ा इन एनर्जी से ब्रेक लीजिए। यस, क्वीन ऑफ वैंड्स एंड 4 ऑफ सोर्ड्स, यही है आपके लिए, ठीक है। तो क्वीन ऑफ वैंड्स मुझे यहाँ पर क्या कह रही है कि प्लेफुल एनर्जी में अपने साथ ये जो खुशियाँ हैं इनको बांटना है ना। अपनों के साथ बांटिए, अपने साथ बांटिए थोड़ा सा। 4 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी ये भी कह रही है कि हीलिंग, थोड़ा रिलैक्स होने की ज़रूरत है, थोड़ा सा अपने आप को टाइम देने की ज़रूरत है जो आप नहीं दे रहे हो, ठीक है। तो वो आपको ज़रूर देना है। बॉटम ऑफ द डेक 10 ऑफ पेंटिकल्स, ये तो यार मुझे ट्रिप के लिए ही बोल रहा है कि आप एक ट्रिप प्लान कीजिए कहीं जाने के लिए, और थोड़ा सा रीबर्थ आपकी उससे होगी, क्योंकि आप अपनी फुल पावर में आने के लिए थोड़ा सा खुद को रिजुविनेट कीजिए, ठीक है। रेस्ट कीजिए, थोड़ा रिजुविनेट कीजिए। अपना ये जो डेली शेड्यूल है उसे थोड़ी देर के लिए ब्रेक ले सकते हैं। आपका करियर में आपको और कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट बिवेयर, आपको जो है जिस तरह से आप इतने स्ट्रेसफुल लाइफ लीड कर रहे हैं, आपको रिलैक्स करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और लोगों की बातों में मत आइएगा। अपनी इंट्यूशंस को, जहाँ पर भी आपको ऐसा लगे ना मैं बंधा हुआ फील कर रहा हूँ, तो वहाँ पर अपनी इंट्यूशन से पूछिए कि क्या करना चाहिए।
राइट। यस, यही है आपके लिए। तो ओके, चलिए आपके लिए मैं गाइडेंस और लेती हूँ। इवन पाइल 1 के लिए मैं नहीं ले पाई। चलिए कोई बात नहीं, पाइल 2 और 3 के लिए तो ज़रूर ही हम ओरेकल कार्ड से भी निकालेंगे आपके लिए गाइडेंस। ओके, एक और कार्ड चाहिए डिवाइन प्लीज़। बैलेंस की ज़रूरत है। यस, ट्रस्ट और बैलेंस दोनों ही कार्ड आपकी इस सिचुएशन को पूरी तरह से जस्टिस करते हैं। ट्रस्ट का कार्ड कह रहा है आई एक्सेप्ट दैट माई इनर वॉइस विल ऑलवेज गाइड मी करेक्टली। यही बात मैं बोल रही थी 8 ऑफ सोर्ड से, कि आपको अपनी इंट्यूशंस, विश्वास रखिए आपकी इंट्यूशन आपको गलत गाइड नहीं करेंगी। बिल्कुल बिल्कुल जो आपको चाहिए वो आपको आपकी इंट्यूशन से बेटर कोई नहीं बता सकता। बैलेंस, ब्रिंग अ स्टेट ऑफ परफेक्ट हार्मनी इनटू माय वर्ड एंड आई डू सो विदाउट जजमेंट। बैलेंस करने की ज़रूरत है आपको है ही बैलेंस का ही प्रॉब्लम है। जगलिंग हो रही है ना, बहुत ज़्यादा जगलिंग है। इस पोजीशन को मेंटेन करने की जगलिंग है यहाँ पर, जो मुझे बेसिकली नज़र आ रहा है। इस पोजीशन को कंसिस्टेंटली जो है, और आप देखिए इसके बॉटम में क्या था, 10 ऑफ सोर्ड्स। आप थक चुके हैं, आप पूरी तरह से आप लोग थक चुके हैं। इसीलिए निविया सॉफ्ट आपने चूज़ किया था कि थोड़ी सॉफ्टनेस आपकी लाइफ में आए, ठीक है, थोड़ी कोमलता आए आपकी। ओके, पाइल 2, आई होप आपको रीडिंग अच्छी लगी। अगर अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, हिट कीजिए बेल आइकन। थैंक यू सो मच। कमेंट में मुझे ज़रूर बताइएगा आपको रीडिंग कैसी लगी। बाय बाय। ओके, तो पाइल 3, जिन्होंने भी पाइल 3 को चुना था या इस ऑब्जेक्ट को चुना था, तो देखते हैं आपके मैसेजेस क्या हैं। और 1111 पोर्टल आपके करियर में क्या लेकर के आ रहा है, आपको क्या बताने की ज़रूरत है। ओके, पेज ऑफ वैंड्स, पेजेस यानी कि इमेच्योर एनर्जी। तो मुझे ऐसा लगता है इस कार्ड को देखकर कि आप आप कुछ इस तरह से हैं इस समय कि आप एक्सप्लोर करना चाहते हैं, आप खुद को डिस्कवर करना चाहते हैं, अपनी क्रिएटिविटी, अपने पैशन को डिस्कवर करना चाहते हैं। आपके पास आइडियाज़ भी हैं, एंथुजियाज्म भी है, और कोई क्रिएटिव न्यू बिगनिंग आप अपने करियर में, मुझे ऐसा लगता है, करना चाहते हैं। कोई नए स्किल को भी आप डेवलप कर सकते हैं इस टाइम पे, कुछ नया सीख सकते हैं, ठीक है, कुछ ट्राई कर सकते हैं, कोई नया काम, कोई नया आइडिया, उस पर भी काम कर सकते हैं। और मैं आपको ये कहूँगी इस कार्ड को देखकर कि ड्रीम बिग, बड़ा सोचिए, ठीक है, थोड़ा बड़ा अपने जैसे एक्सप्लोर करना है तो अच्छे से एक्सप्लोर कीजिए, खुद को बड़ा सोचिए, अपने बारे में, अपने करियर के बारे में थोड़ा बड़ा सोचिए। पाइल 3 के लिए मैसेजेस दीजिए प्लीज़, स्पिरिट प्लीज़, मैसेजेस फॉर पाइल 3। 1111 पोर्टल किस तरह से उनके करियर में सिग्निफिकेंस लेकर के आ रहा है, क्या सिग्निफिकेंस लेकर के आ रहा है, क्या ट्रांजिट लेकर के आ रहा है, क्या ब्लेसिंग्स, क्या अचीवमेंट लेकर के आ रहा है 1111 पोर्टल में करियर। गाइडेंस प्लीज़। ये जो क्रिएटिव आपका कोई भी आइडिया है जिसकी आप शुरुआत करना चाहते हैं, वो
कन्वर्ट हो सकता है किंग ऑफ पेंटिकल्स में, ठीक है। तो वो आइडिया काफ़ी अच्छा हो सकता है, बहुत ही ज़्यादा फ्रूटफुल हो सकता है, मुझे ऐसा लग रहा है, मगर मेहनत लगेगी, बहुत मेहनत लगेगी। आप डेस्टिन हैं, आप में पोटेंशियल है कि आप किंग की, ये पेज से किंग की जर्नी को तय कर सकें। आपके में तो फायर भरी पड़ी है। नाइट ऑफ वैंड्स, जुट जाइए पैशनेटली, मतलब ये जो है आपको यही कहा जा रहा है, कंफर्ट जोन से बाहर निकलने के लिए आपको कहा जा रहा है। अगर आप ये 4 ऑफ सोर्ड्स अभी हीलिंग वाली एनर्जी में हैं अभी, तो आपको कहा जा रहा है कि इस एनर्जी को आपने रिलैक्स कर लिया बहुत, ठीक है। रिलीज़ कीजिए, एक्शन में आइए, एक्शन मोड में, बेसिकली आपको एक्शन में आने के लिए कहा जा रहा है यहाँ पर। 6 ऑफ सोर्ड्स, ट्रांजिशन, वाओ, पार्टनरशिप में काम हो सकता है, तो कोई आइडियल पार्टनर आपको आपके इस आइडिया को एक्सप्लोर करने के लिए मिल सकता है। वर्ड कार्ड, वाओ, ये जो वर्ड का कार्ड है ना, ये आपको बोल रहा है कि एडजेस एंड पॉसिबिलिटीज़, इतनी सारी पॉसिबिलिटीज़ हैं आपके लिए वर्ल्ड वाइड, चारों दिशाओं से आपके पास अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी। देखा, ये कार्ड, दोनों ही कार्ड मुझे कह रहे हैं कि अपनी इंट्यूशन को एक तो फॉलो करना है, इंट्यूशंस पे ध्यान देना है। आपके करियर में आपको बहुत अच्छे से आपकी इंट्यूशंस भी गाइड कर सकती हैं, ठीक है। तो अगर आप बंधा हुआ फील कर रहे हैं तो भी आस्क फॉर हेल्प, हेल्प मांगिए, ठीक है। करियर के लिए इतने अच्छे कार्ड्स आए हैं आपके, ठीक है। एक मिनट, मैं आपका स्प्रेड निकालूँ एक बार, फिर मैं स्टार्ट करती हूँ। ओके, पेज ऑफ पेंटिकल्स, यहाँ बॉटम ऑफ द डेक है। ओके, तो मुझे इंट्यूटिवली ऐसा लग रहा है कि विद दिस पेज ऑफ वैंड्स, किसी न्यू आइडिया को लेकर के अगर आप चलते हैं, कोई डिसीज़न लेने की अगर बात मैं करूं, डिसीज़न आपको लेना चाहिए। और मुझे ऐसा भी लग रहा है कि आपकी जो फाइनेंसेस हैं, आपकी जो मनी है, उसमें भी इजाफा होने वाला है। आपके आइडिया के थ्रू ही एक्चुअली आपको सक्सेस मिल सकती है, आपके आइडियाज़ के थ्रू। कुछ टेंशन, कुछ कन्फ्लिक्ट मुझे ऐसा लगता है कि आप में अभी हैं, और जिसको आपको रिलीज़ करने की ज़रूरत है। मैं आपको बताती हूँ, ये वाला जो कुछ कार्ड्स जो नेगेटिव है इस साइड पे हैं, ठीक है। तो मुझे ऐसा लगता है कि आप प्लानिंग कर लेते हैं सारी, और उसके बाद लास्ट में आप डर जाते हो, ऐसा लग रहा है। तो आपको एक लास्ट पुश की ज़रूरत है शायद, फिर आप इस साइकिल को कंप्लीट करने में कैपेबल होंगे। और मुझे ऐसा लगता है आपको हमेशा थ्रेट रहता है कि कोई आपका नुकसान करा देगा, और आप हमेशा अलर्ट भी रहते हैं, थ्रेट भी आपको हमेशा रहता है, और आपको ऐसा भी लगता है कि नुकसान ना हो जाए, नुकसान ना हो जाए। बार बार मुझे ऐसा ही फील हो रहा है आपके कार्ड्स देख के कि आप बहुत डर जाते हैं, शायद आप रिस्क लेने से डर रहे हैं। मगर देखिए, फाइनेंस के मामले में रिस्क तो लेना ही पड़ता है, आप समझ रहे हैं। किंग ऑफ जो पेंटिकल्स है, मुझे यहाँ पर वो यही बता रहा है कि आप जो है ना, आप में वो कैपेबिलिटी है कि आप लाइफ में स्टेबिलिटी को अट्रैक्ट करें, ठीक है। आपके पास वो अपॉर्चुनिटी भी लाइफ में आएगी। और आपका जो काम है, प्लीज़ सोलो काम मत कीजिएगा, ठीक है।
ठीक है, आपकी हायर पोजीशन हो सकती है, आप ग्राउंडेड हो सकते हो बहुत ज़्यादा, मगर मुझे ऐसा लग रहा है कि आप अगर पार्टनरशिप में काम करेंगे तो आपके लिए बहुत ही बेमिसाल होने वाला है ये करियर, आपका करियर पाथ, या आप इस समय जिस भी करियर में हैं इस मतलब उस करियर में भी आप किसी पार्टनर को ऐड कर सकते हैं। फिर आप मैजिक देखिएगा, ये पार्टनर के आने से वर्ल्ड वाइड आपको फेम मिल सकता है। ठीक है, ये हो सकता है कि जो आपका पार्टनर है आप बहुत ही ज़्यादा स्टेबल हो और आपका पार्टनर बहुत एनर्जेटिक हो। ठीक है, एक ऐसा भी हो सकता है आप दोनों की एनर्जीज बहुत ज़्यादा ट्रांजिट हों, या आप 3 पार्टनर भी हो सकते हैं, 2 से 3 पार्टनर भी हो सकते हैं, एक बहुत यंग एनर्जी हो सकती है। ठीक है, मुझे ऐसा भी लग रहा है कि आप किसी को आइडिया दे सकते हैं अपना, और आपके आइडिया में इतना दम है कि कोई बहुत ही स्टेबल पर्सन आपके साथ कोलैबोरेशन में काम कर सकता है। अदरवाइज़ आप आपको कोई बच्चा भी एक बेमिसाल आइडिया दे सकता है जिसकी वजह से आपको बहुत फेम मिलने वाला है, बहुत स्टेबिलिटी, बहुत मटेरियल सक्सेस मिल सकती है, मगर एग्जीक्यूशन में आप ज़रूर डर रहे हैं। अगर मतलब लिटरली ऐसा है, आपका बच्चा भी आपको एडवाइस दे सकता है। इवन अंडर एस्टिमेट मत कीजिएगा उस आपके कारोबार या आपके जो भी आपका बिजनेस है या आपका जॉब है, उसमें कोई एक ऐसा आइडिया जो एक बच्चे से मिला है, उसको एक्सप्लोर करके तो देखिए, एक बार मैजिक क्रिएट हो सकता है। ठीक है, लेट्स चेक आपके लिए एडवाइस क्या है। और जो चीज़ मैं और बताना चाहते हैं या बताना चाहिए यहाँ पर पाइल 3 को, प्लीज़ उसके लिए गाइड करें डिवाइन। हैंगमैन, सरेंडर कीजिए। मुझे ऐसा लगता है आप सब चीज़ें अपने हाथ में लेना चाहते हैं, सब काम मैं खुद करूँ ऐसा, या फिर कोई ऐसी भी सिचुएशन हो सकती है जिसमें आपको कहा जा रहा है थोड़ा रुक जाइए, थोड़ा सोच लीजिए। इसीलिए 4 ऑफ सोर्स का कार्ड भी था शायद, कि थोड़ा सा ना अपनी इंट्यूशन की भी बात हो रही है यहाँ हैंगमैन की एनर्जी में, कि थोड़ा सा रुक कर, थोड़ा सा संभल कर आगे बढ़ें। ठीक है, एकदम एक्शन ना लें, क्योंकि यहाँ पर नाइट ऑफ वैंड्स है जिसको हम इग्नोर नहीं कर सकते, लिटरली हम इग्नोर नहीं कर सकते। तो सरेंडर करना है, ठीक है ना। तो बहुत ज़्यादा जल्दबाजी में आप कोई एक्शन मत लीजिए। कई बार कुछ सिचुएशन ऐसी आती हैं कि आपको लेट गो करना पड़ता है, यानी कि आपको आगे बढ़ने के लिए थोड़ा सा पॉज लेना पड़ सकता है। इंटेंशनली पॉज की बात करता है हैंगमैन, कि इंटेंशनली पॉज ले लीजिए अगर कहीं कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही है तो। ओके, और अगेन यहाँ पर न्यू विजडम की बात हो रही है विद दिस हैंगमैन, कि कोई नया आइडिया, कोई एनलाइटनमेंट आपके लिए है, कुछ नया आइडिया आप एक्सप्लोर कर सकते हैं। ये कार्ड पता नहीं कैसे आ गया, चलिए, बट ये आपके लिए ही था। थोड़ा सा मुझे लगा मुझे इस कार्ड को लेना चाहिए। अर्थ, यार आप लोगों को अपने आइडिया को ज़रूर एक्सप्लोर करना चाहिए, अपनी क्रिएटिविटी को ज़रूर एक चांस दीजिए। कमाल का सक्सेस, कमाल का इंट्यूटिव, मतलब आप जैसे गाइडेड हो। थोड़ा सा ट्रस्ट कीजिए खुद पर, अपनी इनर विजडम पर, इनर गाइडेंस पर थोड़ा सा ट्रस्ट कीजिए। डेविल वर्कोहॉलिक होने की बात कर रहा है यहाँ पर, बहुत वर्कोहॉलिक हैं आप शायद। तो मुझे ऐसा लग रहा है ग्रीडी भी हैं, कुछ चीज़ की भूख, कुछ चीज़ की, जैसे पैसे की बहुत भूख है। वाओ, 7 ऑफ पेंटिकल्स, करियर कार्ड्स निकल रहे हैं यहाँ पर। यस,
वेट कर रहे हैं आप शायद किसी मूवमेंट की के हो जाए। 4 ऑफ पेंटिकल अगेन, ग्रैटिट्यूड दीजिए। अभी आप ऐसा सोच रहे हैं ना आपके पास कम है, इवन आप किंग हैं, किंग ऑफ पेंटिकल्स हैं, बट आपको ऐसा लगता है कि कुछ चीज़ों के लिए मैंने कहीं इन्वेस्टमेंट किया था, वो पैसा कब आएगा, तब ये नया आइडिया एक्सप्लोर करूँगा, ऐसा भी सोच सकते हैं आप। और ऐसा भी हो सकता है कि आप मनी सेव करने के लिए रिस्क नहीं ले रहे, पैसे को बचाने के लिए रिस्क नहीं ले रहे। थोड़ा ठहर जाइए, सोचिए समझिए, पॉज लेके तब आगे बढ़िए, ठीक है। और प्लीज़ ये डेविल को क्लैरिफाई करना चाहती हूँ मैं। 3 कार्ड्स, 4 कार्ड्स नहीं, एक कार्ड प्लीज़, डेविल फॉर डेविल, 1 कार्ड प्लीज़। बहुत सारे कार्ड्स निकल रहे हैं, चलिए ये ले लेती हूँ। 9 ऑफ सोर्ड्स, 8 ऑफ सोर्ड्स, 9 ऑफ सोर्ड्स। कोई लैक मेंटालिटी है, कोई एक ऐसा मतलब स्ट्रेस में आप बहुत ज़्यादा हैं, इसीलिए डेविल है। तो इस स्ट्रेस को रिमूव करने की ज़रूरत है आपको, ठीक है। कोई चिंता, कोई एंजाइटी, कोई इस तरह की चीज़ है जिस वजह से प्लीज़ इन दोनों कार्ड्स को, 9 ऑफ सोर्ड्स और डेविल को, अगर हम एलिमिनेट करना चाहें तो क्या करना है। 9 ऑफ वैंड्स, अगर इसको एलिमिनेट करना है तो टेम्परेंस की एनर्जी है, बैलेंस करना सीखना है आपको, बैलेंस करने की ज़रूरत है। जब आप बैलेंस नहीं कर पा रहे हैं, बैलेंस करना जब आप सीख जाएंगे तो डेफिनेटली ये डेविल वाली एनर्जी और ये 9 ऑफ सोर्ड्स वाली एनर्जी, 8 ऑफ सोर्ड्स, 9 ऑफ वैंड्स, ये सभी एनर्जीज को आप रिलीज़ कर पाएंगे, ओवरकम कर पाएंगे अपनी नेगेटिविटी को। जस्ट यू नीड पेशेंस, जस्ट यू नीड बैलेंस, जस्ट यू नीड अ पॉज, क्योंकि बहुत जल्दबाजी है आप लोगों को, सब कुछ पाना है बहुत जल्दी। और देख रहे हैं वर्ड का कार्ड है और ऊपर नाइट ऑफ वैंड्स है, तो बहुत जल्दी आपको पाना है सब कुछ। तो इस चक्कर में आप गलतियां कर रहे हैं, मुझे ऐसा लग रहा है। आपको ज़रूरत है ग्राउंडिंग की, ग्राउंडेड अपने आप को करिए और आपका फ्यूचर बहुत अच्छा है। पेंटिकल्स के मामले में आपके करियर के बारे में अच्छे ही कार्ड्स हैं ओवरऑल, बट थोड़ा सा आपको अपनी एनर्जी बैलेंस करने की ज़रूरत है। टेम्परेंस कह रहा है कि हीलिंग अवेलेबल है, ऐसा नहीं है कि आपके लिए हीलिंग नहीं है, या मगर आप रेजिस्ट कर रहे हैं, इस हीलिंग को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, मुझे ऐसा लग रहा है। इसीलिए 4 ऑफ सोर्स था कि थोड़ा सा रिलैक्स कीजिए, थोड़ा सा अपने ऊपर ध्यान दीजिए। लेट्स चेक और क्या गाइडेंस है आपके लिए। बहुत इंटरेस्टिंग लगा मुझे आपका स्प्रेड, ठीक है। 11 पोर्टल में ब्लेसिंग्स हैं आपके लिए। अगर आप ऐसे चलते हैं तो ज़रूर आप अपनी फुल पावर में होने वाले हैं। फेलियर, आई अंडरस्टैंड दैट अ मिस्टेक इज़ ओनली एन अपॉर्चुनिटी टू लर्न एंड पीस। आई एम अ बीइंग ऑफ लव एंड रिलीज ऑल नेगेटिव एनर्जी। तो फेलियर्स के डर से शायद आप आगे बढ़ने में कतरा रहे हैं कि कहीं इस नए आइडिया को एक्सप्लोर करते हुए फेलियर ना हो जाए। तो अगर फेलियर, मिस्टेक्स होती हैं, फेलियर तो नहीं होगा, चिंता मत कीजिए, मिस्टेक्स हो सकती हैं। तो वो जो छोटी छोटी मिस्टेक्स हैं वो आपको नया अपॉर्चुनिटी हैं सीखने के लिए, ठीक है। तो अगर इस तरह से लाइफ को देखेंगे तो डेफिनेटली आप रिस्क लेने का करेज जो है वो जुटा पाएंगे। मल्टीपल मैसेजेस हैं, तो जैसा भी आपको रेजोनेट होता है वैसे लेना है। रेस्ट मैसेजेस किसी और के लिए होंगे तो आप उसको छोड़ सकते हैं, ठीक है। और अगर आपको कुछ भी गाइडेंस मिली है तो प्लीज़ एनर्जी एक्सचेंज ज़रूर कीजिएगा।
और एनर्जी एक्सचेंज कैसे की जाती है कि जैसे मैंने आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करने की कोशिश की है इन कार्ड्स को, तो उसी तरह से आप मुझे बताएं आपको कैसी लगी रीडिंग। और ठीक है, यस, तो यही थी आपके लिए रीडिंग। आई होप आपको अच्छी लगी हो। थैंक यू सो मच। बाय बाय।